नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। 26 मई 2017 को झंझारपुर से लौकहा के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ। ऐसा लगा जो आने वाले 1 से 2 वर्षों में लौकहा को नई ट्रेन मिलेगी, जहां से लौकहा समेत नेपाल क्षेत्र के लोग भी लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, करीब 8 वर्ष बीतने के बाद भी आज यह आमान परिवर्तन का कार्य अधूरा है। इस पर न तो रेल विभाग संज्ञान ले रही है और न ही इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार हैं। दरअसल यह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, यह लौकहा से है। लौकहा एक अंतिम रेलवे स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है और यहाँ से महज 500 से 700 मीटर की दूरी के बाद नेपाल का सीमा शुरू हो जाता है। अभी जो ये इंजन आप देख रहे हैं, ये इंजन अभी एक पैसेंजर ट्रेन जो झंझारपुर से लौकहा के बीच चलती है, सुबह में इसको लेके आई है और अब यह इंजन जा रही है आगे एंड पॉइंट तक। यहाँ से वो ट्रैक चेंज करेगी, फिर पुनः दूसरे ट्रैक से इसी ट्रेन के आगे जाकर के लगेगी और फिर यह ट्रेन यहीं से वापस झंझारपुर तक चली जाएगी। जहाँ अभी भी ये इंजन अपनी ट्रैक जो है वो मैनुअली चेंज करती है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो यह रेलखंड लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। लौकहा रेलवे स्टेशन की कुछ हम तस्वीरें आपको आज दिखाने जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मिथिला क्षेत्र से चल रहे रेल संबंधित खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लौकहा में अभी तक सिग्नलिंग का वर्क नहीं हुआ है, साथ ही लौकहा में अभी भी सारी चीजें लगभग मैनुअली ही की जा रही है। इतने हम एडवांस हो गए, 8 वर्ष का समय लिए आमान परिवर्तन के नाम पे, लेकिन न तो पुल पुलियों का निर्माण कार्य पूरा हो सका और न ही जो स्टेशन पर ट्रेनों की परिचालनिक दृष्टि से कार्य होना चाहिए वो कार्य अब तक पूरा हो सका है। यही ट्रेन थी जब नवंबर 2024 में इसका उद्घाटन हुआ तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी का कहना था जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में इसका एक्सटेंशन दरभंगा अथवा उससे आगे हो जाएगा। लेकिन नवंबर के बाद लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, ट्रेन झंझारपुर से आगे ट्रेन हिली भी नहीं, जबकि यह ट्रेन 2 दिन दरभंगा जाती है धुलाई सफाई के लिए। लौकहा की ये तस्वीर हैरान करने वाली। यहाँ पर आज से कुछ ही दिनों पूर्व माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा घोषणा की गई, लौकहा में वॉशिंग पिट का निर्माण होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि लौकहा अंतिम रेलवे स्टेशन, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। लेकिन यह घोषणा सिर्फ अभी चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम लौकहा से नई ट्रेनों की परिचालन के लिए वॉशिंग पिट को एक आधार बनाएं तो अगले आने वाले 5 से 7 वर्षों तक, संभवतः 10 वर्षों तक यहाँ नई ट्रेनों की परिचालन संभव नहीं हो सकेगी। हाँ, एक अच्छी खबर ये भी है जो लौकहा का आप देख सकते हैं, बगल में एक पावर ग्रिड तैयार किया जा रहा है। ये रेल विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है, यहाँ से विद्युत सप्लाई किया जाएगा। ये एक अच्छी चीज है। शायद आपको ज्ञात होगा जो हम लोगों का जो ये ग्रिड है वो पंडौल में बना हुआ है और पंडौल से ही यहाँ सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। तो अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं सकरी लाइन में उत्पन्न हो गई या फिर मनीगाछी के साइड में उत्पन्न हो गई तो संभवतः इस सेक्शन का लाइट डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए लौकहा को एक ऐसा तैयार किया जा रहा है पावर ग्रिड लौकहा में, ताकि यहाँ से विद्युत की सप्लाई पूरी तरह से की जा सके। ये एक अच्छी चीज हम लौकहा में आपको दिखाए हैं और जो प्रोग्रेस में है, संभवतः आने वाले 3 से 4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3, बीच में एक मेन लाइन भी है। इसके अलावा स्टेशन का जो परिसर है वो काफी खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें रेलवे जमकर मेहनत की है। इसका कैंपस जो पार्किंग एरिया है वो भी काफी बड़ा है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, नई ट्रेन की परिचालनिक दृष्टि से अभी संभवतः लौकहा में कुछ नहीं है। ये लौकहा की तस्वीर थी, कार्य अभी भी अधूरा है। पता नहीं कब तक यह कार्य पूरा होगा, कब तक लौकहा में वॉशिंग पिट के लिए भूमि पूजन होगा, कब इसके लिए टेंडर निकाली जाएगी, कब निर्माण कार्य शुरू होगा। बहुत सारे सवालात हैं और शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। जवाब जानने के लिए वीडियो को शेयर करें, ट्विटर पर आकर रेल विभाग को, संबंधित विभाग को टैग करें, ट्वीट करें, उनसे पूछें जो आखिरकार लौकहा के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।